एक बहू जब ससुराल जाती है तो एक समस्या आती है। आप लोग सोचेंगे हर बेटी बड़ी होती है तो उसकी शादी होती है और ससुराल जाती है तो समस्या आती है। संसार में वही होता है और सबकी बेटी की शादी होती है और ससुराल जाती है तो समस्या आती है, तो शादी क्यों करते हैं? यही प्रश्न होगा। लेकिन सज्जनों, शादी होती है और बेटी बहू बनती है तो एक समस्या आती है। कौन सी समस्या? जब वो ससुराल जाती है बहू बन करके तो फर्ज पूर्वक जाती है, फर्ज लेकर के जाती है तो घर को स्वर्ग बना देती है। वो घर स्वर्ग का द्वार बन जाता है और हक लेकर के जाती है ना तो नरक का द्वार बन जाता है। नरक का द्वार और हरित द्वार दोनों में बहुत अंतर होता है। जब हक लेकर के जाए तो नरक का द्वार बनेगा और फर्ज लेकर के जाए तो हरित द्वार बनेगा। अब कौन नहीं चाहते कि सबका घर स्वर्ग का द्वार हो, हरित द्वार हो, और कौन चाहेगा कि सबका घर नरक का द्वार हो। लेकिन इतना ही अंतर होता है कि जो बेटी बहू बन करके जाती है और हक लेकर के जाती है ना तो नरक का द्वार बना देती है, और फर्ज लेकर के जाती है तो हरित द्वार बना देती है। कैसे फर्ज लेकर के जाती है? जैसे बेटी होती है वो बहू बन करके जाती है तो किसी की पत्नी बनती है, किसी के बहू बनती है, किसी की माँ बनती है। अब उसका फर्ज कितना होता है? वो पत्नी बनती है तो उस घर को स्वर्ग बनाना है, सुंदर बनाना है। पत्नी का क्या कर्तव्य है, कौन सी जिम्मेदारी है, उसको निभाए। और बहू बन करके जाए तो घर को स्वर्ग बनाए। माँ बाद में बनती है, लेकिन माँ बने तो माँ का फर्ज निभाए तो घर घर नहीं स्वर्ग बन जाता है, वही घर हरिद्वार बन जाता है। लेकिन यही कमी होती है तो स्वर्ग का द्वार न बन करके नरक का द्वार बन जाता है। इसीलिए तो किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है, नारी तू नारायणी कर अपनी पहचान। अगर नारी अपनी पहचान कर ले तो केवल नारी नहीं, नारायणी है, देवी है। नारी तू नारायणी कर अपनी पहचान, पीर पैगंबर ऋषि मुनि तेरी गोदी से हुए महान। जितने पीर पैगंबर देवता कहते हैं, महात्मा कहते हैं, सब माताओं के गोद से तो महान हुए हैं। जो सब मंच में बैठे हैं ना, जिनकी वाणी आप लोग सुनने आए हैं, पूज्य गुरुदेव श्री स्वरूप साहब जी आए हैं, वो भी किसी माँ के बेटा है और वो यहाँ आ करके सबको ज्ञान की बात सुना रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं फिर पैगंबर ऋषि मुनि तेरी गोदी से हुए महान। नारी देश की जग जाए अगर युग स्वयं बदलता जाएगा। अगर नारी देश की जग जाए ना तो युग को बदलने की जरूरत नहीं, युग स्वयं बदल देगा। जैसे कहते हैं ना सतयुग द्वापर त्रेता युग रहा, वैसे अरे ये तो कलयुग है, ऐसे लोग कहते हैं, उदाहरण देते हैं, ये तो कलयुग है, तो युग भी बदल जाएगा। वो घर में सत्य बोलते हैं, प्रेम से बात करते हैं, सुंदर व्यवहार करते हैं तो घर नरक का द्वार नहीं रहता, फिर नरक नहीं रहता, वो द्वापर त्रेता सतयुग होता है। तो हर नारी अगर अपनी पहचान करे तो हर युग बदलता है। नारी देश की जग जाए अगर युग स्वयं बदलता जाएगा, और देवी दिव्य चिंतन जगाए अगर हर मनुष्य देव बन जाएगा। देवी दिव्य चिंतन जगा ले, अपनी आत्मा को जागृत कर ले तो हर मनुष्य देवता बन जाएंगे। और इसी की आवश्यकता है, हर मनुष्य को पहचानने, समझने, जानने की आवश्यकता है। और यही जानकारी हो जाती है, ज्ञान हो जाता है तो निश्चित है घर में जितने परिवार रहते हैं, परिवार के लोग रहते हैं, सबका जीवन सुंदर बन जाता है, सुखमय बन जाता है। और कौन नहीं चाहते कि हमारा जीवन सुंदर बने, सुखमय बने, घर के लोग अच्छे हों, सबकी चाहना होती है।
संतों के पास आते हैं, अच्छे लोगों के पास जाते हैं, तो यही बातें सुनने को सीखने को मिलता है कि हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं, सुखमय बनाएं, जीवन अच्छा बने, यही चाहना होती है। और वो चाहना की पूर्ति कब होगी? जब जीवन में सुंदर सद्गुण आएगा, सुंदर व्यवहार होगा, रहनी आएगी, तो जीवन सुंदर बनता जाएगा। बनाने की जरूरत नहीं, खुद बन जाएगा। लेकिन चाहिए कि हम उस जीवन को सुंदर बनाएं और उसके लिए हर समय अपने मन पर ध्यान दें। मन में विकार भरा हो, दोष भरा हो, तो मन सुंदर कैसे रहेगा? जैसे घूर के पास जाते हैं, घूर में कचरा भरा रहता है और वहाँ पर जाते हो गंध आने लगता है, और कहीं पैर में धूल लग जाए तो गंध तो आता ही है, पैर भी गंदा हो जाता है। तो उसके पास जाने से ही गंदा लगता है और गंदगी आती है। और फूल के पास जाओ तब, गुलाब के पास जाओ तब कितनी खुशबू आती है और कितनों को पसंद आते हैं। वैसे ही जिस घर में, जिस परिवार में सुंदर व्यवहार है, प्रेम की बात है, सुंदर जीवन है, तो सबको अच्छा लगता है। और प्रेम नहीं है तो जीवन नरक बन जाता है। इसलिए तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा है ना, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। पोथी पढ़ पढ़ करके बड़े बड़े कहलाने वाले पंडित चले गए, लेकिन कोई ज्ञानी नहीं हुए। पोथी पढ़ पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। ढाई आकर प्रेम का पढ़े सब पंडित हो। लेकिन जो 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़ लेता है वही पंडित हो जाता है। अब प्रेम पढ़ने की चीज़ नहीं है। जो 2.5 अक्षर का लिखा रहता है उसको याद करने पढ़ने की चीज़ नहीं है, वो जीवन जीने की चीज़ होती है। एक बच्चा स्कूल गया और पढ़ करके आ गया और याद किया और अपने पिताजी को कहने लगा, पिताजी मैंने प्रेम को पढ़ डाला, याद हो गया मेरा प्रेम पढ़ लिया। तो पिताजी ने कहा, बेटा ये प्रेम पढ़ने की चीज़ नहीं, जीने की चीज़ है। कभी कभी तो जीवन समाप्त हो जाता है लेकिन प्रेम याद नहीं हो पाता। कितनी बड़ी बात है। वो जीवन भी समाप्त हो जाता है, आधा हो जाता है, लेकिन प्रेम पढ़ नहीं पाते हैं और इसी की कमी होती है। इसलिए संत गुरुजनों के पास आते हैं, ज्ञान की बात सुनते हैं, तो जीवन को प्रेममय बना ले, ये बहुत बड़ी बात है सज्जनों। और इसी से जीवन स्वर्ग बनता है, जीवन सुंदर बनता है। हम लोग को चाहिए कि हम लोग किसी से कुछ चाहते हैं, अरे पैसा मिलेगा, पैसा देंगे, पैसा लेंगे, लेकिन कोई वस्तु लेने के बाद पैसा तो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो प्रेम मिला रहता है ना, वो छूटता नहीं है। और प्रेम तो ऐसी चीज़ है सज्जनों, जो खरीदने के बाद भी नहीं मिलता, वो दिल से मिलता है। किसी को दिल देंगे तो प्रेम इतना मिलता है कि वो वस्तु से भी ज़्यादा वो बना देता है और उसी से मन में खुशी भर देता है। तो हम सबको चाहिए कि किसी से हम प्रेम करना सीखें। एक बहू जब ससुराल आती है तो पति से सुंदर प्रेम करे, सास ससुर से सुंदर प्रेम करे, घर परिवार के लोगों से सुंदर प्रेम करें, और वही प्रेम जीवन को सुंदर बना देता है, स्वर्ग बना देता है। और इसी की कमी होती है। पहले परिवार में देखते थे, बहुत परिवार होता था, 4-5 भाई 6 भाई एक साथ रहते थे, उनकी पत्नियां आती थी, उनके बच्चे आते तो 25-30 लोग एक साथ रहते थे। लेकिन आज हम दो, हमारे दो और माँ बाप को छोड़ दो, यही चल रहा है। वो तो इतनी मर्यादा होती थी कि हम दो, हमारे दो रहते थे पति पत्नी, और माँ बाप को छोड़ देते थे। लेकिन अब और ज़्यादा समझदार हो गए हैं, तो क्या करते हैं, हम दो हमारे एक और माँ बाप को वृद्ध आश्रम भेज, ये हो गया है। अब दो नहीं चाहते, बेटी हो या बेटा हो, एक जने चाहिए और एक रख रहे हैं। अब माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, तब कहाँ रखे, किसके पास रखे। आज एक ही बेटा एक ही बेटा रहते हैं, तो माँ बाप को अपने पास रख नहीं सकते, सेवा नहीं कर सकते, तो जगह जगह वृद्ध आश्रम खुल रहा है, वृद्ध आश्रम में भेज देते हैं। सज्जनों, ये वृद्ध आश्रम देश का विकास नहीं है, देश का ह्रास है। याद करें, बूढ़े माता पिता
बूढ़े माता पिता बच्चों की कितनी सेवा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, योग्य बनाते हैं और जीवन भर माता पिता बच्चों की सेवा करते हैं। और वही माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो अपने बच्चे की प्रेम से तो सेवा कर लेते हैं, लेकिन बूढ़े माता पिता को देखना नहीं चाहते, पसंद नहीं करते, रखना नहीं चाहते और उसको वृद्ध आश्रम भेज देते हैं। ये कोई देश का विकास थोड़े है, ये तो देश का ह्रास होता जा रहा है जहाँ वृद्ध आश्रम खुलता जा रहा है। लेकिन हमारी समझदारी आ जाए, अपने बच्चे जैसे माता पिता भी बच्चे बन जाते हैं वृद्ध होने के बाद, तो उसको भी बच्चे जैसे उनकी सेवा करे, उनको सहयोग दे, तो जीवन कितना सुंदर बन जाएगा। क्योंकि आज जो माता पिता है ना, जवान है, कल वो भी तो बूढ़े होंगे और वो अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम भेज रहे हैं, तो ऐसी बारी आ जाएगी किस वृद्ध आश्रम में पहले से लिखाया जाएगा किस वृद्ध आश्रम में जाना चाहेंगे, तो वृद्ध आश्रम में इतनी भीड़ हो जाएगी तो रखने वाले भी तैयार नहीं होंगे, तब कहाँ जाएंगे, तब कौन सी स्थिति आएगी और क्या दशा होगी। तो जब वो समय आएगा, जब अपनी बारी आएगी तो वृद्ध आश्रम में भी जगह नहीं रहेगी, बच्चे के पास भी जगह नहीं रहेगी, तो रहने की जगह नहीं रहेगी, तो कहाँ जाएंगे। मरने के लिए भी जहर खाना पड़ेगा, जहर भी नहीं होगा तो कैसे मरेंगे, ये समस्या आ जाती है। इसलिए सज्जनों, बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हमारे साहेब आ रहे हैं, सब हाथ जोड़ ले, हृदय में भाव भर ले और हृदय को भर ले कि हमारे साहेब के ज्ञान से हम लोग ओतप्रोत हो जाएंगे, हृदय खुशी से भर जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। इसलिए जीवन में एक गरीब अमीर की बात नहीं है, छोटे बड़े की बात नहीं है, दिल की बात है। सबके पास दिल है तो दिल से प्रेम निकाले और सबको प्रेम दे, और संत गुरु का ज्ञान भी मिलता है ना। देखो इतने बड़े संत आए हैं और संत से भी ज्ञान मिलेगा, संत तो ज्ञान देते ही हैं और बैठे तो ज्ञान देंगे, लेकिन जिनके दिल में गुरु के प्रति प्रेम होता है, भाव होता है, तो गुरु का एक एक बात, एक एक शब्द दिल को छूता है और छूता है, प्रभावित करता है, तो हृदय में वो बातें बढ़ती हैं और बढ़ती नहीं, हृदय को परिवर्तन कर देता है। तो कौन सा शब्द दिल को छू जाए और दिल को परिवर्तन कर दे सज्जनों, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हम सब अपने हृदय में प्रेम भरे, ऐसे प्रेम भरे कि जब गुरु का प्रेम हृदय में समाहित होगा तो हृदय ही बदल जाएगा, जीवन ही बदल जाएगा, और जीवन ही नहीं, हरिद्वार बन जाएगा, स्वर्ग का द्वार बन जाएगा। इसलिए अपने जीवन को सुंदर बनाएं, अपने मन में सबके प्रति सुंदर भाव जागृत करें और प्रेममय जीवन ही सुंदर बन जाता है और उस व्यक्ति को हर कोई पसंद करते हैं। जिसके हृदय में प्रेम भरा रहता है ना, घर के हर व्यक्ति पसंद करते हैं। आप पैसे देंगे तभी पसंद नहीं आएंगे, प्रेम देंगे तभी पसंद आएंगे। और ये बात बड़े बड़े संत गुरुजन बताते हैं और हमारे बात सबको अनुभव है, सब अनुभव करते हैं कि प्रेम की भाषा, प्रेम का पाठ हम सब पढ़ते हैं, उसको जीना शुरू करें और ऐसे जिएंगे तो अच्छा होगा, जीवन सुंदर बनेगा, सुखमय होगा। तो हम सबको चाहिए कि जो बहू ससुराल आती है वो हक लेकर के ना आए, फर्ज लेकर के आए, और फर्ज लेकर के आती है और फर्ज पूर्वक काम करती है तो घर को स्वर्ग बना देती है, और हक लेकर के आती है तो नरक बना देती है।